Namaskar and greetings to the everyone. Today's our topic is network and its terms. आगे बढ़ने के पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अब मैं आपको नेटवर्क के बारे में बताती हूँ। नेटवर्क इज अ क्लोज पाथ विच इज यूज्ड टू फ्लो ऑफ करंट। हम इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, नेटवर्क एक ऐसा क्लोज पाथ है जो करंट के फ्लो के लिए यूज होता है। वन मोर थिंग, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। मतलब ये क्लोज पाथ तो होता है, साथ ही साथ ये अलग अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का कॉम्बिनेशन भी होता है या नेटवर्क एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन भी होता है। कैसे समझ सकते हैं इसको? हम एक सर्किट से बताती हूँ आपको या एक डायग्राम से समझ लीजिए। लाइक R1, L1, C1, V, and current flowing is I. Suppose this is a closed path. The current I is flowing through it. ये R, L, C, also the voltage source, ये सब इस नेटवर्क एलिमेंट्स कहलाएंगे। L, C क्या होता है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। R रेजिस्टेंस के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर अभी थोड़ी देर बाद आपको और बताऊंगी। तो हम इसको कह सकते हैं ऐसा क्लोज पाथ जो नेटवर्क एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है और करंट के फ्लो के लिए यूज होता है, उसको हम नेटवर्क कहते हैं। नाउ व्हाट इज नेटवर्क एलिमेंट? मैंने अभी वर्ड यूज किया नेटवर्क एलिमेंट। तो नेटवर्क एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लाइक एनर्जी सोर्सेस भी नेटवर्क एलिमेंट हो गए। एनर्जी सोर्सेस लाइक वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन डिवाइसेस विथ टू टर्मिनल्स विच कैन बी कनेक्टेड थ्रू द नेटवर्क, जो टू टर्मिनल डिवाइस होते हैं वो नेटवर्क के साथ कनेक्शन में लाए जा सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट किए जा सकते हैं, उनको हम नेटवर्क एलिमेंट बोलते हैं। नेटवर्क एलिमेंट के टाइप्स रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, डायोड और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो होते हैं यूज वो होते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। नेटवर्क एलिमेंट्स मैंने फिर से बताया, एनर्जी सोर्सेस भी नेटवर्क एलिमेंट होते हैं, प्लस जो हम अलग से कनेक्टर्स लगाते हैं लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये भी नेटवर्क एलिमेंट कहलाते हैं। अब नेटवर्क एलिमेंट के कितने टाइप होते हैं? तो बेसिकली नेटवर्क एलिमेंट के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट एक्टिव, नेक्स्ट पैसिव। बहुत इजी वर्ड्स में बताती हूँ। एक्टिव एलिमेंट्स आर दोस, या एक्टिव एलिमेंट्स वो हैं जिनका खुद का एनर्जी सोर्स होता है या जो नेटवर्क को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, लाइक वोल्टेज सोर्स, एंड करंट सोर्स। नाउ पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका खुद का एनर्जी सोर्स नहीं होता, वो दूसरे सोर्सेस से अपनी एनर्जी लेते हैं, उनको हम बोलते हैं पैसिव एलिमेंट्स, लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, एंड कैपेसिटेंस। एंड एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं, जैसे मैंने एक और बताया आपको, डायोड। तो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स क्या हुए? जिनके खुद के एनर्जी सोर्सेस हैं वो एक्टिव एलिमेंट्स, जो एनर्जी दूसरे से लेते हैं वो पैसिव एलिमेंट्स। अब मैं आपको रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में बता देती हूँ। रेजिस्टेंस का सिंबल जो है, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्योंकि मैं अपनी पहली क्लास में भी बता चुकी हूँ, आप यदि इसके बारे में डीप डिस्कशन चाहते हैं तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स को रिफर कर सकते हैं। मैं सिर्फ अभी आपको डेफिनेशनल फॉर्म में बताऊंगी। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। इसकी यूनिट जो होती है वो ओम्स होती है और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडक्टेंस। दिस इज द सिंबल ऑफ इंडक्टेंस। Inductance is the property of a material. If we flow currents through it,
इट स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यदि हम इसमें से कोई करंट आई देते हैं तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा। इंडक्टेंस को हम एल से, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है हेनरी, जिसको हम एच से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वन इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का सिंबल एक ये है जो बहुत कॉमन सिंबल है। इसके अलावा आपको ये दो सिंबल्स भी आपको बुक्स में या फिर अलग जो रीडिंग सोर्सेस है उसमें मिलेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ डिफरेंस बिटवीन दीज सिंबल्स, वो बताना आपको जरूरी है। यदि आप यहां देख रहे होंगे कैपेसिटेंस में, तो ये दोनों लाइंस बराबर हैं। वोल्टेज सोर्स में एक लाइन लंबी होती है, दूसरी लाइन छोटी होती है। पॉजिटिव पोलैरिटी वाली लाइन लंबी होती है, नेगेटिव पोलैरिटी वाली लाइन हम छोटी लाइन से शो करते हैं। पर कैपेसिटेंस में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोलैरिटीज को सेम साइज की लाइन से शो करते हैं। कैपेसिटेंस को हम C से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट है फैराड, या हम F भी लिख सकते हैं। अब कैपेसिटेंस इज व्हाट? तो कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल by which it stores the energy in the form of electrostatic field। जब हम इसको पॉजिटिव बायस करते हैं तब ये चार्ज कलेक्ट करता है, और जब हम इसको नेगेटिव बायस करते हैं तो चार्ज को डिस्चार्ज कर देता है। इसको हम इसलिए बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। ये हो गया कैपेसिटेंस, यूनिट इसकी फैरेड। नेक्स्ट आता है हमारा कुछ जरूरी टर्म्स नेटवर्क से रिलेटेड। तो हम आपको फिर से एक नेटवर्क के थ्रू ही कुछ टर्म्स बताते हैं। सपोज दिस इज अ नेटवर्क, इसको हम ले लेंगे R1, R2, R3, R4, R5, R6 और दिस वन इज द वोल्टेज सोर्स। मैं आपको टर्म्स बताती हूं। सबसे पहले आता है नोड। नोड क्या होता है? नोड इज अ पॉइंट वेयर ब्रांचेस आर मीट। ये ब्रांचेस है, ये जिस पॉइंट पे मिल रही हैं ये कहलाएगा नोड। नोड का एनोनिम्स होता है जंक्शन, पर दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जंक्शन भी वो पॉइंट होता है जहां ब्रांचेस मिलती है, बट जंक्शन में दो से ज्यादा जब ब्रांचेस मिलती है तो हम उसको जंक्शन बोलते हैं, और जब ब्रांचेस दो होती हैं तो उसको हम नोड बोलते हैं। नोड एंड जंक्शन। यदि हम इस सर्किट में बात करें और यदि नेमिंग करें तो A, B, C, D, E, F, इसमें नोड होंगे A, C, D, F और B और E जो होंगे वो जंक्शन होंगे। हाँ, अब आपको एक चीज और बताती हूं। जंक्शन भी एक नोड हो सकता है, बट नोड कभी जंक्शन नहीं हो सकता। क्यों? उसका कारण ये है कि नोड पे मैंने बताया दो ब्रांचेस मिलती हैं, और दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती है तो उसको हम जंक्शन कहते हैं। तो मैं ये कह सकती हूं कि इसमें नोड क्या क्या होंगे? A, B, C, D, E एंड F, ये होंगे नोड। और जंक्शन क्या होंगे? B एंड E, ये होंगे जंक्शन। ध्यान से देखिए, B और E पे दो से ज्यादा ब्रांचेस मिल रही हैं। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टर्म लूप एंड मैश, जो आपको सर्किट सॉल्यूशन के लिए भी जरूरी होता है। तो हम कह सकते हैं ऐसा क्लोज पाथ नेटवर्क के अंदर का जिसमें हम किसी भी नोड को एलिमिनेट नहीं कर सकते, वो कहलाता है लूप। मैश भी एनोनिम्स है लूप का, पर लूप के अंदर और क्लोज पाथ हो सकते हैं, बट मैश के अंदर और क्लोज पाथ नहीं हो सकते। फिर से सर्किट से ही समझाती हूं। यदि मैं इस सर्किट की बात करूं तो यहां जो लूप होगा वो होगा A, B, C, D, E, F, A, ये होगा लूप।
क्या होगा लूप, फिर से बताती हूँ, ABCDEFA ये लूप होगा। आप देखेंगे ABCDEFA, इसके अंदर 2 क्लोज पाथ और हैं, और मैश क्या होगा इसमें, ABEF, और सेकंड मैश होगा BCDE। ध्यान से यदि आप देखें नेटवर्क को, तो इस लूप के अंदर 2 क्लोज पाथ मतलब 2 मैश और हैं, पर इन मैश को जब हम देखते हैं ABEF या BCDE में, तो आप देखेंगे इन दोनों के ही अंदर कोई और क्लोज पाथ नहीं है। तो ये लूप और मैश के बीच का डिफरेंस होता है। टर्मिनोलॉजी सिमिलर है, मीनिंग सिमिलर है, बस डिफरेंस ये है कि लूप के अंदर और क्लोज पाथ पॉसिबल है और मैश के अंदर और क्लोज पाथ पॉसिबल नहीं है। सेम नोड और जंक्शन में भी नोड और जंक्शन की टर्मिनोलॉजी भी सिमिलर है, बट सिर्फ डिफरेंस ये है कि 2 पॉइंट मिले तो नोड और 2 से ज्यादा मिले तो जंक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क बताती हूँ। फर्स्ट वन इज लीनियर नेटवर्क। बहुत सिंपल शब्दों में बताती हूँ, लीनियर नेटवर्क ऐसा नेटवर्क जो ओम्स लॉ को फॉलो करे और जिसके रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड टेम्परेचर, वो कहलाते हैं लीनियर नेटवर्क्स। सेकेंड वन इज नॉन लीनियर नेटवर्क। सो अपोजिट ऑफ लीनियर नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क्स जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करें और जिसमें जो एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती हो, उनको हम बोलते हैं नॉन लीनियर नेटवर्क। थर्ड वन इज लम्प्ड नेटवर्क। लम्प नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जिसमें हम नेटवर्क एलिमेंट्स को किसी भी टाइम पर सेपरेट कर सकते हैं। या सपोज समझिए किसी सर्किट में यदि 3 रेजिस्टेंस हैं लगे हुए और हम उसमें से एक रेजिस्टेंस को रिमूव कर दें, तो इस टाइप का सर्किट लंप सर्किट कराएगा यदि वो उस समय भी रिमूव करने की कंडीशन पर वर्किंग हो। बट इसका अपोजिट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, इसको भी समझाती हूं मैं। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऐसा होता है जिसमें हम नेटवर्क एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकते और उसकी वर्किंग जो है रिमूव करने पर इफेक्ट हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, जिसमें जो नेटवर्क एलिमेंट है वो शुरू से लेकर आखिर तक कॉन्स्टेंटली वर्क करते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क्स। पहले मैं एक्टिव नेटवर्क बताती हूँ। जैसे मैंने एलिमेंट में बताया था, तो एक्टिव नेटवर्क क्या होता है, ऐसे नेटवर्क जिनके खुद के एनर्जी सोर्सेस हो, वो एक्टिव नेटवर्क कहलाते हैं। इसको सर्किट से भी बताती हूँ एक बार। सपोज दिस इज अ सर्किट, 2 resistance R1 and R2 connected here, R1 R2 प्लस माइनस वोल्टेज। देखिए इस सर्किट में खुद का एनर्जी सोर्सेज है, खुद का वोल्टेज सोर्स है, तो इस टाइप का सर्किट जो होगा वो कहलाएगा एक्टिव नेटवर्क। नेक्स्ट सर्किट पैसिव नेटवर्क। पैसिव नेटवर्क क्या होता है, पैसिव नेटवर्क ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनके खुद के एनर्जी सोर्सेस नहीं होते, जो दूसरे सर्किट से एनर्जी लेते हैं। एक सर्किट डायग्राम से इसको भी बताती हूँ। सपोज दिस इज अ डिपेंडेंट सोर्स, ये डिपेंडेंट सोर्स का साइन है। मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में भी बताऊंगी। यदि हम देखेंगे तो ये जो सर्किट है, ये इस सर्किट के थ्रू पावर ले रहा है या अपनी एनर्जी ले रहा है, तो इस टाइप के सर्किट को हम बोलते हैं पैसिव नेटवर्क। नेक्स्ट टाइप है बायलेटरल नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क इसमें हम
एलिमेंट्स के टर्मिनल्स को अलट पलट के भी लगा दें और वर्किंग पे कोई इफेक्ट ना आए, इस टाइप का नेटवर्क कहलाता है बाइलेटरल नेटवर्क। बाय आपको वर्ड ही बता रहा है, बाय मतलब दोनों डायरेक्शन से। सपोज दिस इज अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स को हम अलट पलट के भी लगा देंगे तो सर्किट में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप का नेटवर्क जो होगा वो बायलेटरल नेटवर्क कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज यूनिलेटरल नेटवर्क, द लास्ट यूनिलेटरल नेटवर्क। यूनिलेटरल नेटवर्क जैसा कि नाम बता रहा है, ऐसा सर्किट जिसके एलिमेंट्स के डायरेक्शन को यदि हम पलट दें तो उनकी वर्किंग भी इफेक्ट करेगी, उस टाइप के नेटवर्क को हम बोलते हैं यूनिलेटरल नेटवर्क। या हम ये भी कह सकते हैं जो यूनिक डायरेक्शन में वर्क करे वो यूनिलेटरल नेटवर्क। सपोज हमारे नेटवर्क में यदि डायोड जुड़ा है, यदि हम डायोड के टर्मिनल्स को चेंज करते हैं तो डायोड जो है बायस में भी चेंज हो जाएगा। सपोज यदि फॉरवर्ड बायस है तो रिवर्स बायस हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो वर्किंग पे फर्क आएगा। तो इस टाइप का नेटवर्क यूनिलेटरल नेटवर्क कहलाता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और यदि आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट में आप अपनी क्वेरी को लिखिए। थैंक यू सो मच।